दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का एग्जाम है तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका सब्जेक्टिव ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम कराती हैं। आप लोग जाइएगा चैनल पर, विजिट करिएगा, चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो मिलेगा ना हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इस नंबर पर SMS कीजिएगा 62 010 82 403 पर, आपको डायरेक्ट वहाँ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। आपका विषय कोड जो रहने वाला है 322 रहने वाला है। आर्ट्स वालों के लिए पेपर है राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। कक्षा 12 मासिक परीक्षा जुलाई 2024 का यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, जाकर चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आपका क्वेश्चन आया है एग्जाम में। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन है संघ सूची और राज्य सूची में आप क्या समझते हैं। तो जब संघ सूची होती है ना, वो ना राज्य स्तर पर नहीं काम करती है, वो संघ केंद्रीय स्तर पर काम करती है। तो इसके में आपको क्या समझते हैं लिख लीजिएगा। संघ सूची क्या है तो आपको यहीं पर बताते हैं, लेकिन इसका आंसर हम व्हाट्सएप चैनल में भी अपलोड कर दिए हैं। तो वहाँ पर ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, संघ सूची जो केंद्रीय लेवल पर काम करती है और राज्य सूची राज्य लेवल पर कार्य करती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डायरेक्ट अपने भाषा में लिख लीजिएगा। भाषा नीति क्या है। भाषा नीति उसको बोलते हैं जो मान लीजिए हम अपने क्षेत्र में अपनी भाषा बोलें, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वो भाषा अलग बोलेंगे। मान लीजिए बिहार में हम बिहार मतलब भोजपुरी बोल रहे हैं, और बिहार के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे कोई मगही बोलेगा, बंगाल में जाएंगे बंगाली बोलेगा। यही भाषा नीति है। ठीक है, चलिए आगे है गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य बताएं। 2 उद्देश्य आपको बता देने हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा में अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है कि वो सबसे पुराना सदन है और उसमें सबसे ज़्यादा उम्र के लोग बैठते हैं। ठीक है, चलिए आगे है न्यायपालिका का स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता से यही समझते हैं कि हमारे देश में सभी लोग एकजुट मिलजुल कर रहते हैं। अगर इनमें कोई दुविधा आती है तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सुलझा देते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे है नागरिकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नागरिकता से आप क्या अभिप्राय है। तो नागरिकता एक देश की नागरिक को ही मिलता है। मान लीजिए आप भारत के हैं तो आपको भारत की ही नागरिकता मिलेगी। तो देश के द्वारा एक मतलब सामान्य या आम व्यक्ति को नागरिकता प्रोवाइड करवाया जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन है आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। आर्थिक न्याय जो आपको न्याय मिलता है ना, मान लीजिए कोई आपके साथ कुछ, मान लीजिए कि कोई आपके साथ बेमतलब का लड़ रहा है, उसके साथ आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो वहीं आर्थिक न्याय होता है। ठीक है, आपको किसी तरह से न्याय मिल जाता है कोर्ट के द्वारा, यही आर्थिक न्याय होता है। आगे है गठबंधन सरकार की 4 विशेषताएं का उल्लेख करना है। गठबंधन सरकार में कोई मतलब विशेषताएं होती नहीं है, लेकिन दिया है तो आप लोग लिख लीजिएगा। गठबंधन सरकार मतलब कई सरकारों को मिलजुल कर बनी होती है। जैसे यहाँ पर हमारे राहुल गांधी, जिनको पप्पू बोला जाता है, ये ऐसे मतलब इनका गठबंधन का सरकार हुआ ही नहीं, क्या बोले, तो सरकार की विशेषताएं है ही नहीं। आखिर बना होता तो होता। चलिए आगे क्वेश्चन, भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण का उल्लेख करें। जो दल में होते हैं ना, जो मतलब दल निर्दल होते हैं और एक दलीय होते हैं, उनकी व्याख्या कर देना है। एकल समणीय मत प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको व्याख्या कर देना है। आगे है इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। मतलब आप एक ही देश के नागरिक हो, इसी को इकहरी नागरिकता बोलते हैं। साधारण व विशेष बहुमत से आप क्या में क्या अंतर है। तो देखिए साधारण और विशेष, साधारण में मतलब आपको एक नॉर्मल वोट मिला है। ठीक है, और विशेष में कि आप बहुत ज़्यादा वोटों या फिर मतों से जीते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं। चलिए आगे क्षेत्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं। मान लीजिए कोई आपका क्षेत्र है, कोई आपका जिला है, जिला में एक पार्टी है। ठीक है, वही पार्टी लीड कर रही है, उसी को क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं या क्षेत्रीय संगठन बोलते हैं। आगे दिया परमाणु अपसार संधि क्या है, इसके बारे में लिख लेना है। सहयोगी संवाद से क्या समझते हैं। आगे दिया 16 नंबर राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो जो देश का निर्माण होता है ना, उसी को राष्ट्र निर्माण बोलते हैं। और राष्ट्र निर्माण किससे बनता है, तो जो यहाँ के जनता होते हैं ना, वो सभी एकजुट के साथ एकजुट होकर मिलजुल कर रहते हैं ना, वहीं देश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी को राष्ट्र निर्माण बोलते हैं। सुशासन से आप क्या अभिप्राय है। तो सुशासन, देखिए सुशासन जो होता है ना, वो भी सेम ही चीज़ होता है। सांप्रदायिक क्या है। तो देखिए सांप्रदायिक जो है ना, वो मान लीजिए कि कोई हिंदू बोल रहा है कि हिंदू आ गए, कोई मुस्लिम आ गए, इसी को सांप्रदायिक दंगा भी बोलते हैं। ठीक है, अपने भाषा में। किन 2 मौलिक अधिकारों का व्याख्या करें। तो मौलिक अधिकार ये है कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र बोलना चाहिए। ठीक है, और हम कहीं भी जा आ सकते हैं अपने देश में, इसी को बोलते हैं। आगे दिया अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं।
संविधान के दर्शक का अर्थ क्या है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण के मार्ग की विशेषता को बाधा को दूर करना बताना है, धर्मनिरपेक्ष क्या अर्थ है, ठीक है। इसी सब का आंसर देना, इस सभी का आंसर आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।